संस्कार जो होते हैं वो विरोधी संस्कार होते हैं। विरोधी संस्कार जो है, ये जो क्या होता है कि ये कहा है कि जो संप्रजात समाधि है, ठीक है, जो संप्रजात समाधि है उसके भी संस्कार जो होते हैं वो असंप्रजात समाधि के लिए विरोधी होते हैं। जो संप्रजात समाधि है वो भी अभी पूर्ण नहीं है, ठीक है। अब ये गुणों के प्रभाव, ये गुणों का होता है, क्योंकि गुण जो होते हैं, क्योंकि साधक तो जिंदा रहता है ना, जो साधक रहता है उसको वो तो सशरीर रहता है। और जो तीनों गुण होते हैं सतरजतम, इन गुणों के कारण होते हैं। ये जो मुख्य इसका कारण होता है इन गुणों के कारण होता है, सतरजतम के कारण होता है। ये मूल, यही हमारी जो प्रकृति है, ये इन तीन गुणों से ही ये प्रकृति का निर्माण हुआ है। तो इसमें तो पूरे हर एक एक सेल में होगा ना इन तीनों गुणों का प्रभाव। नहीं, ये गुण जो है उन जो जो कुछ तो सात्विक संस्कार होते हैं और कुछ जो है वो राजसिक और तामसिक संस्कार होते हैं, ठीक है। परंतु ये जो जो ये यहाँ पे बात की गई है, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जो व्युत्थान संस्कार यानी कि जो संप्रजात समाधि के जो संस्कार है ना, संप्रजात समाधि के जो संस्कार हैं, यानी कि संप्रजात समाधि में जाने के बाद जो विभूतियां हैं, अभी जो विभूतियों की बात चल रही है इसीलिए मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूं कि इसमें क्या होता है कि जो विभूतियां आती हैं, इसमें एक थोड़ा सा गैप है, मैं इसको अभी पूरा कर देना चाहता हूं कि जो विभूतियां हैं ना, विभूतियों के भी संस्कार बनते हैं, ठीक है। जो विभूतियां जो प्राप्त होती हैं, अभी जो प्राप्त होगी विभूतियां, तो ये विभूतियां भी संप्रजात समाधि के बाद प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये विभूतियों के जो संस्कार हैं वो भी जो है असंस्कार में बाधक उत्पन्न होते, यही व्युत्थान व्युत्थान का कारण होते। व्युत्थान संस्कार इन्हीं को कहा जाता है कि मान लीजिए आपने जो है आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त कर लिया, ठीक है, आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त कर लिया, तो आपको उससे भी संस्कार बने ना, उसमें भी आप आकाश गमन करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण किए, फिर आप उसके आनंद को आपने लिया और वो संस्कार आपके अंदर बन गया। तो वो संस्कार तो आपको संप्रजात समाधि एक तो प्राप्त है, और दूसरी उन सिद्धि को लेकर के आपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण भी किया। तो वो संस्कार भी जो होते हैं, वह संस्कार क्या होते हैं, व्युत्थान संस्कार उत्पन्न करते हैं असंप्रजात समाधि तक पहुंचने में, ठीक है। ये जो सिद्धियां हैं, जो ये विभूतियां प्राप्त होती हैं, ये भी बाधक होती हैं कहाँ तक पहुंचने में, असंप्रजात समाधि को प्राप्त होने में। इसको भी छोड़ना है, थोड़ी सी गैप रह गई है इसमें जो विभूतियों को बताना था, ठीक है ना। हाँ, फिर उससे क्या होता है कि जब भ्रमण की उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो उसके जो पीछे वाले जो संस्कार हैं, ठीक है, वह सिद्धियों के साथ कभी कभी आने लगते हैं। संप्रजात समाधि के जो संस्कार हैं और संप्रजात समाधि से पहले वाले जो व्युत्थान संस्कार हैं, पहले वाले के लिए बात किया था, अभी कौन कौन से हैं, संप्रजात समाधि के पहले वाले जो संस्कार कौन कौन से किससे उत्पन्न होते हैं, बताया था शुरू में ना। वो संप्रजात समाधि के पहले वाले जो किससे होते हैं, जैसे कि चित्त की है, तो चित्त में कितनी भूमियां हैं, चित्त, क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़, ये जो तीन वृत्तियां हैं वो संप्रजात समाधि से पहली वाली वृत्ति हैं, व्युत्थान संस्कार हैं। तो इनके संस्कार भी जो है संप्रजात समाधि में आ जाते हैं, संप्रजात समाधि को प्रभावित कर देते हैं। और जब संप्रजात समाधि के संस्कार फिर उभरते हैं, फिर जो है असंप्रजात समाधि के में बाधक उत्पन्न होते हैं। तो जो सिद्धियां प्राप्त, अब इसमें संप्रजात समाधि में पहुंचने के बाद योगी को और साधक को क्या होता है कि उससे भी जो विभूतियां प्राप्त होती है उससे भी संस्कार बन जाते हैं, और उससे संस्कार बनने के कारण वो भी जो है बाधा उत्पन्न करते हैं, रुकावट उत्पन्न करते हैं। इसीलिए जो योगी होता है कभी विभूतियों के चक्कर में नहीं पड़ता है, कभी विभूतियों को लेकर के नहीं जीता है, विभूतियों का संस्कार नहीं अपने चित्त पे पड़ने देना चाहता है।
जो यहीं तक रुके रहना चाहता है वो तो खूब अपना प्रदर्शन करता है, दिखाता है, परंतु जिसको परमात्मा का साक्षात्कार करना है वो विभूतियों के द्वारा बने हुए संस्कार को नहीं आने देना चाहता है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका प्रश्न था ये, और आपने जो विभूति, जो एक विषय था जो बीच में जोड़ना रह गया था, वो जुड़ भी गया। तो हाँ, अब बताइए, अब कोई प्रश्न है तो, दूसरा कोई प्रश्न किसी का है? अच्छा, जो दूसरा प्रश्न रह गया था, एक तो मैंने त्याग की बात कहा था और एक वैराग्य की बात कहा था कि बहुत अच्छा आपने भी क्वेश्चन रखा है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो वैराग्य क्या होता है, वैराग्य किसको कहा जाता है? बहुत अच्छा विषय था ये भी, और बहुत ही समझने वाली बात है। इस वैराग्य को समझना अति आवश्यक है कि वैराग्य क्या है, वैराग्य किसको कहते हैं। वैराग्य जो है, महर्षि पतंजलि के अनुसार जो वैराग्य प्राप्त हो रहा है वह कब प्राप्त होता है? कल आप लोगों को बताया था ना कि संप्रजात समाधि के बाद प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? संप्रजात समाधि के बाद जो है वैराग्य प्राप्त होता है। अब ये जो है, जो हम लोग समझते हैं कि वैराग्य ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। संप्रजात समाधि के बाद विवेक ख्याति प्राप्त होती है, विवेक ख्याति के बाद असंप्रजात समाधि प्राप्त होती है, असंप्रजात समाधि के बाद अपर और पर वैराग्य दो प्राप्त होते हैं, दो वैराग्य प्राप्त होते हैं। तो वैराग्य इतना आसान तो है नहीं। महर्षि पतंजलि ने तो कहा कि असंप्रजात समाधि के बाद जो है पर वैराग्य प्राप्त होता है। संप्रजात समाधि में विवेक ख्यात होती है, और जो वैराग्य असंप्रजात समाधि के बाद जो वैराग्य प्राप्त होता है, वही वैराग्य जो होता है वो क्या होता है? वही सच्चा वैराग्य होता है। और जितने भी आजकल के वैराग्य लिए जाते हैं, जितने भी आजकल के संन्यास लिए जाते हैं, वहाँ पे बिना यहाँ तक पहुँचे हुए साधक को ही सन्यासी बना दिया जाता है। बिना यहाँ तक पहुँचे हुए योगी को ही सन्यास की दीक्षा दे दी जाती है, वैरागी कह दिया जाता है। इसके अंदर राग भरा पड़ा है, उसको सन्यास दे दिया जाता है, उसको मुनि बना दिया जाता है, उसको ऋषि बना दिया जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। महर्षि पतंजलि तो कहते ही नहीं है, जो इतने स्तर तक नहीं पहुंचा है उसको बनने का अधिकार ही नहीं है क्या? आप महर्षि पतंजलि तो कहते हैं कि असंप्रजात समाधि में जब पहुंचता है तब जाकर के उसको पर और अपर वैराग्य की प्राप्ति होती है। और आजकल क्या हो रहा है? आजकल देखिए कि किसी के घर में कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है, किसी की औरत ने किसी पुरुष को छोड़ दिया, किसी औरत के पुरुष ने स्त्री को छोड़ दिया, तो क्या होता है? वो संसार से विमुख हो जाती है और कहती है कि संसार में कुछ है ही नहीं। तो किसी के द्वारा दिए हुए दुख से दुखित होकर के जीवन को बिना जाने हुए, बिना समझे हुए, उस परम तत्व को बिना जाने हुए, बिना समझे हुए संन्यास ले लेना या वैरागी बन जाना, ये निरा जो है मूर्खता है। वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है और दूसरे को भी धोखा देता है। वह अपने आप को जाना ही नहीं, अपने आप तक पहुंचा ही नहीं, और गुरु बन जाता है, स्वामी बन जाता है। मैंने बहुत से ऐसे साधी सन्यासियों, वैरागियों, हर पंथ के जितने भी महात्मा लोग हैं उनसे मैं परिचित होता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ, और जानने की कोशिश करता हूँ, उस मूल तत्व को जानने की कोशिश करता हूँ जो महर्षि पतंजलि ने बताया है। कहीं नहीं मिलता है मुझे, इसीलिए मैं आज तक कभी किसी को गुरु नहीं बनाया।
सब लोग कहते हैं ना कि मैं तो इस गुरु से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा ये गुरु है, मुझे ये दीक्षा दिया इन्होंने। मैंने कहा कि मुझे ईश्वर के अलावा तो कोई ऐसा गुरु मिला ही नहीं आज तक। महर्षि पतंजलि अगर वास्तव में होते तो हाँ, उनको गुरु बनाने में कोई हर्ज नहीं था, उनको गुरु बनाया जा सकता था, परंतु ये स्तर तक कोई तो पहुंचा ही नहीं है। केवल वस्त्र बदल लिया है, केवल रूप बदल लिया है, और वो अपने आप को कहता है कि मैं सन्यासी हूं, मैं बैरागी हूं, मैं फला हूं, मैं ये महाराज हूं। तो ये अपने आप को तो धोखा देते ही हैं, दूसरे को भी धोखा देते हैं। परंतु महर्षि पतंजलि जो बात कहते हैं उस बात पे गौर करने वाली बात है। इसीलिए वैराग्य को लोग सस्ते में मोल लेते हैं कि मैं तो वैरागी हो गया। वैराग्य इतना आसान है क्या? इतना आसान नहीं है। जो जो पूर्ण वैराग्य होता है वो कभी नहीं मिलता है। हाँ, किसी से दुखित होकर के दुखित हो जाना ये वैराग्य नहीं है। किसी से दुखित होकर के, किसी के मृत्यु को देख करके, किसी ने धोखा दे दिया, पत्नी ने धोखा दे दिया, पति ने धोखा दे दिया, इससे दुखित होकर के आपने, माँ ने गाली दे दिया, समाज ने आपको दुत्कार दिया, समाज से बाहर निकल गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, और इन से दुखित होकर के अगर आप के अंदर थोड़ा सा विराग भाव उत्पन्न होता है तो इसको, जब तक उत्पन्न होता है ना, तो इसको देखिए। जब कभी ऐसा आपके अंदर भाव आए तो उसको देखने का, बच्चे की तरह थोड़ा रोक करके बोले, थोड़ा थोड़ा रुक बैठ, अभी तुझे मैं देखना चाहता हूं कि तू कितना प्रगाढ़ है, अभी थोड़ा तो रुक। कभी जब आपके अंदर कभी ऐसा जगे ना कि जब घर से दुखित हो जाएं, संसार से दुखित हो जाएं, लोगों से परेशान हो जाएं, तो ऐसा ना सोचेंगे किसी आश्रम में भाग जाएं, कि जाकर के कहीं आश्रम में चले जाएं, कहीं जाकर के बैरागी बन जाऊं, कभी साध्वी बन जाऊं, सन्यासी बन जाऊं। तो जब ये भाव जगे तो उस समय कहिए, उस समय अपने जो आपके अंदर जो भाव उठ रहे हैं उन भावों को कहिए कि थोड़ा रुक जा, 10 दिन देख ले, समझ ले अपने आप को कि तू रुकने वाला है कि नहीं रुकने वाला है। या फिर ये भी देखिए कि मैं, ये जो वैराग्य जगह है, ये क्या वैराग्य मुझे उस परमात्मा तक पहुंचा पाएगा? इसके अंदर इतनी ताकत है? ताकत नहीं है। सबसे ज्यादा वो जो वैराग्य जो लिया जाता है बहुत ही कमजोर वैराग्य है, बहुत ही कमजोर वैराग्य है। महर्षि स्वामी विवेकानंद ने तो ये कहा है कि अगर जो है आपके भीतर राई के या सुई के नोक के बराबर भी भोग करने की, विषयों के भोग करने की अगर इच्छा है तो आप संन्यास की तरफ, वैराग्य की तरफ मत आइए। उन्होंने तो यह कह दिया है। अगर ये आपके अंदर है तो आप कभी संन्यास कभी मत लेना, वैरागी मत बनना। पहले जानना पहले कि वैराग्य क्या है, उस वैराग्य को देखना जिस वैराग्य को छोड़ करके तुम पूरे संसार से भाग रहे हो, जिस संसार को छोड़ करके तुम, मैंने बहुत से सन्यासियों को देखा है। मैंने ऐसे तीर्थ स्थलों पर जब जाता हूँ तो सन्यासियों से पूछता हूँ आप कहाँ क्या किया महाराज? बोले कि ऐसे ऐसी बात हुई, हमने घर त्याग दिया। तो मैंने कहा महाराज जी कुछ तप साधना करते हैं? बोले कि राम नाम जपते हैं, कोई खाने के लिए दे देता है तो कुटिया में खा लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही राम राम जपते रहते। मैंने कहा महाराज जी आप आत्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए कुछ करते हैं? बोले कि सब कुछ हो जाता है राम नाम से। मैंने कहा कि आपने जानने के लिए जो तप साधना है उसको क्यों नहीं करते? बोलते कि एक तो अब समस्या, शरीर में समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और उनको दुख लगा रहता है कि मैं किस अवस्था में छोड़ करके आया था। वहां से, घर से छोड़ के तो आ गए, कभी कभी बात करते हैं कि मैंने बच्चों को ऐसे छोड़ दिया, शायद उसके कारण तो मुझे दुख नहीं हो रहा है।
मैंने परिवार को इस स्थिति में छोड़ के भाग करके आ गया था, कहीं इसके कारण तो समस्या मुझे नहीं उत्पन्न हो रही है ना। तो बेचारे इधर उधर डामाडोल हैं। कभी दूसरे के परिवार को देखते हैं हरिद्वार में घूमते हुए, तो कहते हैं कि बताओ ना, ये देखो हमसे तो अच्छे ही हैं लोग, जो अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से हैं भी, अच्छी तरह से खाना भी खा रहे हैं, उनको तो खाना भी नसीब नहीं हो रहा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से ऐसे योगियों से मिला हूँ, परंतु मैंने जानने की बड़ा कोशिश की, परंतु किसी के अंदर वो चीज़ नहीं दिखा जो पूर्ण वैराग्य होना चाहिए। पूर्ण वैराग्य प्राप्त होता है जो जन्म जन्मों के संस्कार होते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध के अंदर था, विवेक दयानंद के अंदर था, रामकृष्ण परमहंस के अंदर था, मीराबाई के अंदर था। ये लोग ऐसे व्यक्ति थे जो पूर्ण वैरागी थे। ऐसे ही नहीं कोई सन्यासी बन जाता है। वैराग्य तब उत्पन्न होता है जब राग सब जगहों से, सब पदार्थों से, सब तरफ से खत्म हो जाए, कहीं राग बचे ही नहीं। अभी तो मैं देखा हूं आजकल लोग सन्यास तो ले लिए हैं सन्यासी, परंतु आश्रमों, सन्यास आश्रमों में रहते हैं, अगर मौका मिलता है तो कभी परिवार के बच्चों से बात कर लेते हैं। चिंता बनी रहती है कि देखें कि हमारी लड़की कहाँ पर है, उसकी शादी हुई कि नहीं हुई, हमारी पत्नी की स्थिति क्या है। ऐसे ऐसे मैंने सन्यासियों को देखा है। तो राग तो छूटा ही नहीं, राग कहाँ है, छूटा है। आप तो छोटे से बड़े स्तर में पहुंच गए, तुच्छ से क्या हो गए, विशाल हो गए। अब आपके लिए सब तेरा मेरा, अपना पराया, ये तो कोई भाव ही नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपके अंदर पूरा वैराग्य नहीं है। आजकल के युवा युवतियां जो है, महाराज लोगों के, साधु सन्यासियों का वैभव और लग्जरियस व्यवस्था देख करके कुछ नए नए युवक जो है सन्यास की तरफ बढ़ जा रहे हैं। वो ज्ञान की तरफ कोई नहीं दौड़ता है। मैं बड़ा ही देख करके बड़ा अचंभित हो जाता हूँ कि आजकल के जो युवा हैं वो कभी ज्ञान की तरफ नहीं दौड़ लगाते हैं। कि हमारी प्राथमिकता क्या है, ज्ञान को जाने, क्या है क्या, आखिर आत्मा क्या है, ये शरीर क्या है। पहले ही जो है वैरागी बन जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे सन्यासियों के सानिध्य में रहा हूँ, जो उनकी जब दुख करुणा में स्थिति को सुनता हूँ तो बड़ा मुझे भी थोड़ी थोड़ी पीड़ा होने लगती है कि ये बेचारे कहाँ फंस गए। वो कहते हैं कि मैंने बड़ा ही प्रभावित होकर के संन्यास तो ले लिया था, मगर मेरी चेष्टा होती है कि मैं भी थोड़ा सा ये भोग लेता, ये मैं भी यहाँ चला जाता। बड़े ही बधे हुए, बड़े ही घुट घुट करके जीवन जीते हैं। तो ऐसे जीवन से क्या मतलब, ये वैराग्य थोड़ी है, इसको वैराग्य थोड़ी ही कहते हैं। कभी पहले हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो लोग जब जब सन्यास तो पहले इतना नहीं होता था, जिसके अंदर पूर्ण वैराग्य स्वतः जब तक नहीं जगता था तब तक कोई सन्यास की तरफ नहीं जाता था। और जो 4 जो आश्रम बनाए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, तो इसीलिए उसको अंतिम समय में रखा गया कि ऐसे नहीं आ सकता है। पहले जी ले इसको, ब्रह्मचर्य को जी ले, गृहस्थ को जी ले, वानप्रस्थ को जी ले, फिर तुम सन्यास लेना। हो सकता है कि तब तुम्हारे अंदर वैराग्य आ जाए। परंतु अब कहाँ है, कोई वैसा जीता ही नहीं, कोई नहीं जीता। इसलिए समस्याएं आती हैं। लोग केवल देखा देखी एक दूसरे को देख करके अपने आप को उस तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी अपने आप को ज्ञानी नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञान के तरफ दौड़ बहुत कम लोगों की है। किसी पदार्थ को जानने के लिए, किसी योग विद्या को जानने के लिए, किसी ज्ञान विद्या को समझने के लिए बहुत कम लोगों की चेष्टा है। जिनके बहुत ही प्रगाढ़ संस्कार हैं वो जानने के प्रति उद्यत होते हैं, या जो एकदम परेशान हो गया है, त्रस्त हो गया है और सोचता है कि कहीं किसी का प्रवचन सुन लूं, किसी की बातें सुन लूं
तो जो है मुझे कुछ आनंद आ जाए, परंतु वो भी बातें केवल उसके दुख में दुख की सहानुभूति की तरह ही जो है अनुभव करता है। सह अनुभूति, उसके साथ रह कर के अनुभूत करता है, ज्ञान ग्रहण नहीं करता है, लेता नहीं है वो, सहानुभूति केवल लेता है वो। और हर व्यक्ति सहानुभूति ही लेना चाहता है, कोई ज्ञान नहीं लेता है। मैं बताऊंगा आपको, आप लोगों में भी बहुत ऐसे लोग होंगे जो चाहते तो हैं कि ज्ञान ले लें, परंतु क्या हो जाता है कि सहानुभूति का मतलब कि हर व्यक्ति तभी तक किसी को सुनता है जब तक उसके अनुकूल बातें लगती है। उसकी अनुभूति जब तक होती है हमारे बातों में, तब तक वो हमसे जुड़ा रहेगा। जब तक उसके पक्ष में बात होती है तब तक वो हमसे जुड़ा रहेगा, तब तक हमारी बातों को सुनेगा। जब तक उसकी वाली नहीं होती है, जब तक उसके तरह की बात नहीं होती है, तब वो हमारे बात को नहीं सुनेगा, बोलेगा बेकार की बात। इसी को सहानुभूति कहते हैं, और सहानुभूति में ही व्यक्ति जीना चाहता है। हर व्यक्ति जो है हर किसी से इसलिए जुड़ा हुआ है कि सहानुभूति चाहता है, ज्ञान कोई नहीं चाहता है। ज्ञान में जो है कभी सहानुभूति नहीं होती है। जो ज्ञान को सच्चा प्राप्त करने वाला जो ज्ञानी होता है, वह कभी अपने पक्ष और अपने विपक्ष के बारे में नहीं सोचता है। वो तो सोचता है कि जो निस्वार्थ रूप से, जो विपक्षीय हो, जो बिना पक्ष रहित हो, जो पक्ष मुक्त हो, उसकी बात उसको सुनने की चेष्टा करता है। किसी की बात भी लोग सुनते हैं, किसी के ज्ञान को भी जब लोग ग्रहण करते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्या ये हमारे विचारों से मिलता है, हमारे संप्रदाय से मिलता है क्या, हमारे अनुकूल मिलता है क्या। नहीं, जब सच्चा ज्ञान जब दिया जाता है तो पक्ष मुक्त होता है, वह ज्ञान मुक्त होता है। और हर कोई सहानुभूति चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं से सहानुभूति मिल जाए, और सहानुभूति के कारण वो ज्ञानी नहीं हो पाता है, और ज्ञानी न होने के कारण फिर भटकता रहता है, फिर इधर से उधर, यहाँ से वहाँ, इस आश्रम से उस आश्रम, ऐसे ऐसे व्यक्ति वो दौड़ता रहता है, और जीवन में कभी वैराग्य को उपलब्ध नहीं हो पाता है। जब वैराग्य को उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वह कभी योग को प्राप्त ही नहीं कर पाता है। सब लोग कहते हैं योगी हो गया, योगी कैसे हो गया। कुछ लोग तो लिखते हैं विरागी, बैरागी, अपने नाम के आगे कुछ लोग बैरागी लिखते हैं कि मैं बैरागी हूँ। कुछ तो बैरागी कैसे हो, लिखने से थोड़ी वो गुण आ जाते हैं। जब तक उसको ग्रहण नहीं करोगे, जब तक आप उसको धारण नहीं करोगे, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, तब तक ऐसे गुण कैसे आएंगे, नहीं आ सकते हैं। वैराग्य क्या है, महर्षि पतंजलि से आके समझो आप। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। आपको अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, अष्टांग योग के पालन करने के बाद फिर संप्रजात समाधि में जाना पड़ेगा, संप्रजात समाधि में जाने के बाद फिर असंप्रजात समाधि में जाना पड़ेगा, फिर जाकर के आपको वैराग्य की प्राप्ति होगी। ऐसे वैराग्य नहीं प्राप्त हो जाता है, कोई मतलब बड़ा आसान चीज नहीं है कि तुरंत जो है वैराग्य प्राप्त हो जाए आपको। आकर्षण में किसी से प्रभावित होना, किसी के प्रभाव से प्रभावित होना, ये क्या है, निरा मूर्खता है। किसी के प्रभाव से प्रभावित होकर के अपने आप को वैसा बना लेना, ये भी बहुत बड़ी मूर्खता है। किसी के प्रभाव को देख करके, किसी की बातों को सुन करके प्रभावित हो जाना, ये भी बहुत बड़ी मूर्खता है। आपको तर्क वितर्क करना चाहिए। मेरी बातें सुन रहे हैं तो मेरे बातों में भी, मेरे बातों को अंधा होकर के मत सुनिए कभी। मेरी बातों में भी आप तर्क वितर्क रखिए, क्या ये जो बातें बोले हैं वो सही बोले हैं, गलत बोले हैं, उसमें भी तर्क वितर्क होना, निष्पक्ष होना चाहिए, बिना किसी राग के होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। आप मेरी भी बातें सुनते हो तो उसमें तर्क वितर्क होना चाहिए, उसमें आपके उसको परखना चाहिए। अंधा श्रद्धा, अंधा विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी, चाहे मेरे साथ हो, चाहे किसी और के साथ हो, चाहे महर्षि पतंजलि के साथ हो।
अगर महर्षि पतंजलि को सुन रहे हैं तो इसको भी अंधा होकर के मत सुनिएगा, इसको भी ज्ञानपूर्वक सुनिएगा, इसको भी अपने तराजू में तौल करके देखिएगा कि क्या ये सही है कि गलत है। ये सारी बातें हैं, ये वैराग्य को जो है इस तरह से नहीं आती है। वैराग्य कोई सस्ता चीज नहीं है। वैराग्य कोई चले और घर छोड़ करके निकल गए तो वैराग्य, उसको वैराग्य नहीं कहते हैं, इसको खोजी कह सकते हैं। और खोजी बन करके, खोजी का रूप धारण करके आप सन्यासी बन जाना, इसको वैरागी नहीं कहते। वैरागी बहुत उच्च अवस्था है, बड़ी उच्च अवस्था है वैरागी बनना। और ये ऐसी नहीं है कि नहीं प्राप्त हो सकती, प्राप्त हो सकती है। आप साधन करो, महर्षि पतंजलि के जो अष्टांगिक मार्ग है उनका साधन करिए, फिर देखिए आपके अंदर वैराग्य कैसे उत्पन्न हो जाता है। महर्षि पतंजलि तो ये कहते हैं कि जो संस्कार है ना, उन संस्कारों को भी छोड़ो, इनके प्रति भी वैराग्य ले लो। ये जो विभूतियां जो तुम्हें प्राप्त होंगी, जो संप्रजात समाधि की, इन विभूतियों से भी वैराग्य ले लेना, इनमें भी मोह मत रखना। जब इनको छोड़ दोगे तब जो है वास्तविक पर वैराग्य की प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं वैराग्य प्राप्त होता है। तो ये जो आज का विषय है वैराग्य, वो बहुत ही